क्योंकि उमर साहब को जितवाया है अल्ताफ साहब ने। ये मैं उमर साहब से कहना चाहता हूँ, उमर साहब ने अगर जीता है, लोगों ने इसको जितवाया है, जीता है लोगों ने इसको जितवाया है, उन्होंने हमें वोट दिया, अब डलवाया, एनसी को वोट डालो, एनसी को वोट डालो। तो आप लोगों के चीफ मिनिस्टर ने आके किसी से बात तक नहीं की, किसी की सलाम तक नहीं पकड़ी। क्योंकि मैं कटर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आदमी हूँ, मैं इन गरीबों का दर्द सुनना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद फिर आप लोगों को इन्हीं गरीब लोगों के सामने जाना है। आपके हजारों सिक्योरिटी लगे होते हैं, धक्के दिए जाते हैं, पिछली बार भी धक्का दिया गया, लोगों को आपके सामने आने नहीं दिया, हमें हमारे गिरेबां में हाथ डाला, बोला आप लोगों ने हमें वोट उस वक्त कास्ट करवाए, आपके चीफ मिनिस्टर ने हमारी बात ही नहीं सुनी। बहुत सारा फायदा हुआ इस पुल से। अब आज अगर गाड़ियों में चढ़े हैं तो लोगों की बदौलत चढ़े। आज आप लोगों को कुर्सी मिली है तो लोगों की बदौलत कुर्सी मिली है। आपको उस वक्त के एमएलए थे यहाँ के, तो उसको बेचारे को इस पुल सैंक्शन करने पे उसको कोर्ट पे भी खड़ा कर दिया गया, क्योंकि उमर साहब को जितवाया है अल्ताफ साहब ने। मुंशिमला से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम गुलाम नबी लोन है। चलो अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, तो देर आए दुरुस्त आए। तो इस पुल का फायदा हमें काफी हुआ, इस पुल के बनने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जिसमें जो यहाँ की आबादी है इस पुल पर जो मुश्तमिल है, तकरीबन 20 से 25 हज़ार आबादी है। ये नजमन से लेके यछामा तक यछामा तक के लोगों को इस पुल का फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आज से पहले जो पुल न होने की वजह से हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कहीं पे अगर कोई आग की वारदात होती थी तो फायर सर्विस नहीं आ पाती थी, या मिसाल के तौर पर कोई बीमार पड़ता था, कोई डिलीवरी केस होता था, हमें वो कंधे पे उठा के लाना या चारपाई पे उठा के लाना पड़ता था पुल न होने की वजह से, क्योंकि गाड़ियाँ तो आ नहीं सकती थी, तो उस वजह से। तो आज जो रिसेंटली उमर साहब ने यहाँ पे जो पुल का इनाग्रेशन किया, तो उसके हम मशहूर हैं, और उसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें काफ़ी मेहनत की, तो हम उसके बेहद मशहूर हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ पे उसके सबसे ज़्यादा हम उसके मशहूर हैं जिन्होंने इसकी संग बुनियाद रखी, जो मियाँ अल्ताफ साहब, उस वक्त के कंसर्न कैबिनेट मिनिस्टर थे, हमारे कंसर्न एमएलए थे। उनके सामने हमने यहाँ पे जो बात रखी, उन्होंने इस बात को बखूबी अंजाम दिया, और लोगों की दुख दर्द को समझते हुए इसमें करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवा के 2009 में, मुझे पूरा यकीन पता है कि 2009 में उससे इस पुल की संगी बुनियाद रखी, और लोगों के फायदे के लिए। उसके बाद जब यहाँ पे फिर 2014 में पीडीपी बीजेपी कोalition गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद कुछ अड़चने आई, पॉलिटिकल इश्यूज बने इस पुल पे, तो फिर क्या कहते हैं, फिर उसके बाद कुछ मसला हुआ, कोर्ट का भी मसला यहाँ पे इस पुल पे हुआ, क्योंकि अल्ताफ साहब को उस वक्त के एमएलए थे यहाँ के, तो उसको बेचारे को इस पुल सैंक्शन करने पे उसको कोर्ट पे भी खड़ा कर दिया गया। ये हमें कंसर्न पूरा पता है, डेफिनेटली हम गारंटी के साथ कहते हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं वो दूसरी बातें कहेंगे, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इस बात को लेके हम एडमिनिस्ट्रेशन का या R&B डिपार्टमेंट का या LG गवर्नमेंट का हम बेहद मशहूर हैं। और सबसे पहले और इसके साथ साथ जो मेयर यहाँ के कंसर्न एमएलए, इस वक्त के एमएलए, उसके हम बेहद मशहूर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इस मुफाद को न समझते हुए इस पुल को 1 महीने पहले ये इसको क्या कहते हैं R&B के जो एग्जेंट साहब हैं, उनसे कहा कि भाई लोगों के फायदे के लिए, उन्होंने बोला कि आप फिलहाल आर्जी तौर इस गाड़ियां छोड़ो। तो उसके कहने पे जो यहाँ के R&B के एग्जेंट साहब है, जहूर साहब, उन्होंने 1 महीने पहले गाड़ियों के लिए आमदोरफ्त के लिए छोड़ दिया। तो हम उसके मजबूर हैं, उन्होंने बेहद कोशिश की, और हमें उससे आगे भी उम्मीदें हैं कि वो लोगों के काम करेंगे, और वो है भी अच्छे आदमी इंशाल्लाह। तो वो किसी भेदभाव, किसी पॉलिटी को, कौन किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, ये चीज़ें उसके पास है ही नहीं। कोई भी आदमी उसको उठा के फ़ोन करता है, कोई मसला होगा, वो उठा के कंसर्न जो डिपार्टमेंट होता है उनसे बात करके वो मसला तुरंत हल करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए से मैंने आपको पहले कहा कि कम से कम 25 से 30 हज़ार आबादी इस पर मुश्तमिल है, उन सबको ये फ़ायदा मिलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि हमें फायर सर्विस का मसला था, खुदा न खास्ता कहीं पे अगर आग का वारदात होती, गाड़ी तो नहीं आ पाती, पूरा इलाका खास स्तर होता जल के, वो मसला था। हमें मिसाल के तौर पर या बेमारदारी का मसला था, गाड़ियां आ नहीं पाती थी। अब ये छोटा सा एक पुल था, वो भी अनसेफ करा दिया था डिपार्टमेंट ने, तो बड़ी परेशानी थी, और लोग बड़ी मुश्किल से मतलब ये एक रिस्क लेके उस पुल से चलते थे। खुदा न खास्ता अगर उस वक्त कोई जानी नुकसान होता या कुछ होता, ये चीज़ नहीं सोच समझ कर, परेशानी की वजह से, ये मजबूरी की वजह से उस पुल से जाते थे। हाल ही में हमारे जो उमर साहब ने यहाँ पे इनाग्रेशन की, लेकिन एक चीज़ उमर साहब ने गलत की, मैं ये बात आपको ज़ाहिरी तौर कहूँगा, क्योंकि मैं कटर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आदमी हूँ, मैंने एज ए वर्कर काम किया है, मैंने एज ए वोटर काम किया है, एज एजेंट काम किया है। ये मैं उमर साहब से कहना चाहता हूँ, उमर साहब ने अगर जीता है, लोगों ने इसको जितवाया है। लेकिन हमें बड़ा दुख हुआ, जिन वोटरों को हमने निकाल के वोट दिलाए थे,
आज वो हमें पकड़ते हैं, गिरेमा में पकड़ते हैं कि उमर साहब ने हमारे साथ बात नहीं की। उमर साहब को इस चीज को सोचना था। हमारे ये क्या कहते हैं वोटर, कम से कम अगर 5-10 मिनट वो यहाँ पे रुक के लोगों की सलाम कलाम करते, तो ये जाहिर सी बात है, हमें पता है उमर साहब को इस वक्त परेशानी है, क्योंकि यूपी की वजह से वो इतने काम कर नहीं पाते। ये सर किसी को पता है, आम वोटर को भी पता है, आम आदमी को भी पता है, एक वर्कर को भी पता है, उसके सबको पता है। लेकिन उमर साहब को ये चीज उस वक्त जेब नशीन में रखना था, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया है। मैं कम से कम इनके साथ बात करूं, कम से कम मैं इनके साथ बात करूं, सलाम करूं, ये चीजें उनका हक बनता था और फर्ज बनता था, क्योंकि वो हमारा रहनुमा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से तलक, लेकिन अभी है वो सबके चीफ मिनिस्टर। तो उमर साहब से मैं जाती गुजारिश करना चाहूंगा कि आइंदा के लिए ऐसे वाक़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी अगर लोग उम्मीदों के साथ आते हैं, क्योंकि उन्होंने वोट दिया है, हक बनता है आप लोगों का, आप लोगों का फर्ज बनता है, क्योंकि इनकी बात सुनना, उनका मसला हल करना या ना करे वो दूसरी बातें हो, ये तो सबको पता है। इस यूपी में हमें पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन कम से कम बात तो सुननी है, कम से कम बात तो सुनी। उस वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे आज हमें बोलते हैं आप लोगों ने हमें वोट दिया, अब डलवाया, एनसी को वोट डालो, एनसी को वोट डालो, तो आप लोगों के चीफ मिनिस्टर ने आके किसी से बात तक नहीं की, किसी की सलाम तक नहीं पकड़ी। लेकिन हमारी ये मोतबाना गुजारिश होगी, मैं कंसर्न एमएलए साहब से भी ये गुजारिश करूंगा, हमारे मेयर साहब से, क्योंकि चलो मेयर साहब की बात तो छोड़ो, मेयर साहब तो एक होनहार लीडर है, वो हर किसी की बात सुनते हैं, लेकिन ये बात उमर साहब से करना चाहिए उनको। और हमारे जो सबके जो मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं अल्ताफ साहब, मैं उनसे जाती गुजारिश करूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस बात को उमर साहब तक पहुंचाइए सर, क्योंकि जो ये बातें होती है लोगों की उम्मीदें होती है सर, तवक्कुआत होते हैं, तब आप लोगों के पास आते हैं। उमर साहब से आप ये बात जरूर कहिए कि लोगों के सामने, क्योंकि उमर साहब को जितवाया है अल्ताफ साहब ने, डिस्ट्रिक्ट जो गांधरबल है वो अल्ताफ साहब के बलबूते पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है, न कि उमर साहब की। ये मैं जाती तौर कहूंगा। अल्ताफ साहब से मेरी गुजारिश होगी, मेहर साहब से मेरी ये गुजारिश होगी, कम से कम अगर गरीब लोगों ने, अब हमने गरीब लोगों को उस वक्त गरीबों में पकड़ के निकाल के वोट डलवाया आप लोगों के लिए, कम से कम उनकी दाद विदाद तो सुनो, फरियाद तो सुनो, हक है आप लोगों का। आप आज अगर गाड़ियों में चढ़े हैं तो लोगों की बदौलत चढ़े हैं। आज आप लोगों को कुर्सी मिली है तो लोगों की बदौलत कुर्सी मिली है। मैं आप लोगों की मुखालफत नहीं करता हूँ। उमर साहब हमारी आपसे मोतबाना गुजारिश है, हमने वर्कर काम किया है आपका, हमने एजेंट आपका काम किया आपकी पार्टी का, हमने गरीब लोगों से वोट डलवाया है आप लोगों के लिए। वो लोग हमें जरूर पकड़ेंगे, आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपके हजारों सिक्योरिटी लगे होते हैं, धक्के दिए जाते हैं, पिछली बार भी धक्का दिया गया, लोगों को आपके सामने आने नहीं दिया। मैं बड़ी मुश्किल से मैंने एक ऐसे से लड़ाई करके मैंने आया, मैंने बोला मुझे कंसर्न एमएलए साहब ने फोन किया तभी हम आए यहाँ पे। लेकिन आपको ये चीजें सोचनी चाहिए सर, इन गरीबों का दर्द सुनना चाहिए, क्योंकि 5 साल के बाद फिर आप लोगों को इन्हीं गरीब लोगों के सामने जाना है। कम से कम आप लोग सोचिए लोगों के आइंदा के लिए, ऐसा ना हो कि हमें भी मतलब ताने खाने पड़े आप लोगों की वजह से। बराए मेहरबानी करके आप लोगों के गरीबों की बात सुनिए। किसी फंक्शन में जाते हो, कहीं पे जाते हो सर, बड़ी गर्दन वाले लोग आप लोगों को वोट नहीं देते हैं सर। उस वक्त वोट देने वाले सिर्फ लोग वो होते हैं जो गरीब होते हैं सर। आपको वही गरीब आप लोगों को ऊंची कुर्सी पे बैठाते हैं। उन गरीबों का दर्द सुनना आप लोगों का फर्ज है। आपको ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं देते हैं वोट। कम से कम आप सोचिए सर, हमारी ये आपसे मोतबाना गुजारिश है। मैं आपकी पार्टी का वर्कर होने के बावजूद ये कहता हूँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लोगों ने जब हमें पकड़ा, हमारे गिरेबान में हाथ डाला, बोला आप लोगों ने हमें वोट उस वक्त कास्ट करवाए, आपके चीफ मिनिस्टर ने हमारी बात ही नहीं सुनी। कम से कम हमारी ये आपसे मोतबाना गुजारिश है। रही हमारे कंसर्न एमएलए, उसकी तो बात ही नहीं कहनी है। हमारा कंसर्न जब एमएलए है वो बेहद अच्छे हैं, बेहद। उसको अगर कोई छोटा बच्चा भी उठा के फोन करता है, वो उठा के फोन करके मसला पूछता है, अच्छे तरीके से कलाम करता है, सलाम करता है, अहवाल पूछता है, घर का माहौल के बारे में, इलाके के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, सारी चीजें। अगर कोई मसला होता है वो तुरंत कंसर्न डिपार्टमेंट से रुजू करके फोन करके या उसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बुलाता है, वहीं पे मसला हल करता है। हम मेयर साहब के शुक्रगुजार हैं और आइंदा भी हमारे उम्मीदें हैं, काफी उम्मीदें हैं हमें इससे वाबस्ता है, क्योंकि वो गरीबों पे खरा उतरेंगे, गरीबों के काम करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। जी, मेरा नाम हिलाल अहमद लोन है, मैं कुल खाल से बिलोंग करता हूँ। हमें बहुत सारा फायदा हुआ इस पुल से, क्योंकि तकरीबन 25 से 30 हजार लोग इस पुल पे मुश्तमिल है। आपको पता है, मैं आपको थोड़ा सा बदलाना चाहता हूँ। अगर आप वो पिछला वाला पुल भी दिखाए, वो अनसेफ किया था R&B डिपार्टमेंट ने, तब भी लोग अपने जान को जोखिम में डाल के इस पुल से सफर करते थे।
लेकिन हम मियाँ अल्ताफ साहब का जबरदस्त शुक्रगुजार है, क्योंकि उसने 2008 में इस पुल का संग बुनियाद रखा। और हम मेहर अली साहब का भी जबरदस्त शुक्रगुजार है, क्योंकि उसने जबरदस्त दौड़ धूप की। अगर जब से उसने जीता, मेरे सामने तकरीबन 10 बार जोर साहब को उसने फोन किया, उसका भी हम शुक्रगुजार है। और हम बार बार आप लोगों का भी शुक्रगुजार है, क्योंकि आपने हर वक्त इस पुल को उजागर किया और इस पुल का काम जो है पाई तकमील तक पहुंचाया।